अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको डीसी पंप लगाने का सबसे अच्छा और मुकम्मल तरीका बताऊंगा। क्योंकि जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा, जो ये बिजली वाला पंप लगा है, हमने इसको उतार कर इसके ऊपर ये डीसी पंप लगाना है। तो उसके बाद हमने पंप का जो कनेक्शन है ये टैंकी के साथ करना है। उसके बाद हमारा जो टैंकी स्विच है उसके ऊपर हमने इस पंप की तार लगानी है, तो हमारा टैंकी स्विच भी काम करेगा। उसके बाद हमने ये बिजली वाला पंप उतार कर ये बस डीसी पंप लगाना है। तो उसके बाद आपने किस तरीके से बोर के ऊपर ये पंप लगाना है, इसके जो पैप है ये हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसका जो इंजेक्टर वाल है वो भी हम खोलेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आज के बाद आपको और कोई भी डीसी पंप की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो आप मुकम्मल और गौर से देखें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो मुकम्मल नहीं थी, तो आज मैंने मुकम्मल वीडियो अपलोड की है। तो ये जो हमारा बोर है ये डबल है, हमने इसको सिंगल बोर करना है। आप भी आज के बाद इसको सिंगल बोर कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीका है। जब आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ये मुकम्मल काम खुद कर लेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है। तो हमने जो पहले पंप लगा था बिजली वाला वो उतार लिया है। जो हमारा ये बोर है, हमने इसके ऊपर से ये जो ढक्कन है लाल, हमने ये उतारना है। तो इसके अंदर जो ये पैप है इंची का और सवा का, ये भी हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद इंजेक्टर वाल के साथ जो ये दो पैप लगे होते हैं, हमने इनको खोल कर क्या करना है, मैं अभी आपको तमाम चीज़ें दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप भी इस तरीके से पंप लगाएँ। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप डीसी पंप लाजमी लगाएं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको 10,000 रुपये बिल आता है, तो जब आप डीसी पंप लगाएंगे उसके बाद आपको 3-4 हज़ार रुपये बिल आएगा। ये हमने खुद आजमाया है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो डबल बोर है, हमने इसको सिंगल करना है। तो सबसे पहले हम इस पंप को टैंकी के साथ जो इसका कनेक्शन है ये उतार कर इस पंप को नीचे उतार देंगे। उसके बाद दोबारा हम इसको नहीं लगाएंगे, हमने बस डीसी पंप ही लगाना है। तो आप जब भी बिजली का काम करें आप ब्रेकर को बंद कर लें। तो हमने पहले भी इसके पीछे जो ब्रेकर है उसको बंद कर लिया था। अब हमने इसकी जो पंप की तार लगी थी टैंकी स्विच के अंदर, वो भी हमने उतार कर पंप को नीचे उतार दिया है। तो अब हमने बोर को बाहर निकालना है। उसके बाद हमने इसको सिंगल बोर करना है। तो उसके बाद हम बोर के ऊपर ही डीसी पंप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका जो इंची वाला पैप है उसको खोलना है। आप देख सकते हैं हमने इंची वाला पैप खोल लिया है। तो अब हम इसका जो इंजेक्टर वाल है उसको बाहर निकाल कर उसके बाद हम इसका जो सवा का पैप है वो भी खोल लेंगे। बड़ा पुराना बोर है। तो हमारा इंजेक्टर वाल बाहर आ गया है। अब हमने सवा का पैप भी इसके ऊपर से खोल लेना है। उसके बाद आपने एक काम लाजमी करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, लेकिन मैं आज आपको फिर बताऊंगा। जब ये पैप खुलेगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। छोटा सा काम आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपका जो पंप है डीसी ये डबल पानी देगा। अगर आपने ये काम ना किया तो आपका जो पंप है ये पानी कम देगा। ये आपने काम लाजमी करना है। इतना खरी काम है। पीड़ी दे रहा तो भाई जी चला रहा है की और की करना अब जो न्यूज़ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ और क्या है निकल जाती है। निकल जाती हां वो नहीं कर लगे मैं खोलना। तो ये आपने छोटा सा काम करना है। जो इसके इंजेक्टर वाल के अंदर ये एक छोटा सा पैप लगा हुआ है, ये आपने खोल कर बाहर निकाल देना है।
ये काम आपने लाजमी करना है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका पंप पानी कम देगा। तो आपने देख लिया, ये जो हमने पैप इसके अंदर से उतारा है, ये हमने इसके अंदर दोबारा नहीं लगाना। तो ये पैप बाहर निकालने के बाद आपने एक और काम करना है, जो इसका इंची वाला हिस्सा है इसको आपने बंद करना है। वीडियो आप गौर से और मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आप आज के बाद इसको आसानी के साथ लगा सकेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है इसका। तो ये मेरे पास बंद प्लग है, लोहे का इंची का साइज है इसका। तो इसके ऊपर हमने टेप लगा कर जो इंजेक्टर वाल का इंची वाला हिस्सा है उसको हमने बंद कर देना है। तो आपने बंद प्लग के ऊपर अच्छी तरह से टेप लगा कर इस सुराख को बंद करना है। अगर ये किसी जगह से भी लीक होगा तो आपका जो डीसी पंप है ये पानी बिल्कुल नहीं देगा। तो आपने इस सुराख को अच्छी तरह से बंद करना है। कोशिश करें आप लस्कड़ का बंद प्लग लें, वो बहुत अच्छा होता है। तो हमारे पास ये लोहे का बंद प्लग था, हमने यही इसके ऊपर लगा दिया है। तो आप कोशिश करें इसके ऊपर प्लास्टिक का जो अच्छा बंद प्लग होता है वो लगाएं। प्लास्टिक तो होंगे ना आप जी, वही तो उत्ते बह जाना बराबर। तो हमने इस बंद प्लग को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वीडियो गौर से देखनी है, क्योंकि ये अब हमारा काम शुरू होने वाला है। जो आपने सिंगल बोर करना है, जिसके ऊपर आपने डीसी पंप लगाना है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये इंची का पैप है। जो सवा का पैप था वो हमने बाहर निकाल दिया है। तो हमने इंची वाला सुराख भी बंद कर दिया है। अब आपने किस तरीके से ये पैप लगाना है, तो हमारे पास एक सॉकेट है 1.25 इंची की। तो हमने इंची वाला सुराख बंद कर दिया है। जो हमारे पास सॉकेट है 1.25 इंची वाली, वो हमने इंजेक्टर वाल के ऊपर लगाकर उसके ऊपर इंची वाला पैप लगाना है। इसका जो सुराख है वो 1.25 का है, लेकिन हमने इसके ऊपर सॉकेट लगाकर 1.25 इंची की इसके ऊपर हमने इंची वाला पैप लगाना है। तो उसके बाद हमने इसका जो पैप है वो बाहर निकाल कर इसके ऊपर ही हमने पंप लगा देना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर सोल्यूशन लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर ये सॉकेट लगाएंगे। ये सॉकेट है 1.25 इंची की। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है चूड़ी वाला वो 1.25 का है, लेकिन इसके जो अंदर वाला हिस्सा है जिसके अंदर हमने पैप लगाया है ये इंची का है। तो अब हमने ये लगा लिया है। अब हम इसको इंजेक्टर वाल के ऊपर लगा देंगे। बस इतना सा इसका काम है। आपने जब वीडियो देखी होगी तो आपने सोचा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे इंशाल्लाह आप ये आसानी के साथ कर सकेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है। तो बस सामने ये इसके ऊपर लगा दिया है। बस आपने इतना सा काम करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। ये आप छोटा सा बच्चा भी वीडियो देख ले तो इंशाल्लाह वो भी ये काम कर लेगा, क्योंकि बिल्कुल ही आसान काम है। तो आप किसी भी कारीगर को ना कहें, आप ये काम खुद करें। इंशाल्लाह आपके पैसे भी बचेंगे, उसके बाद आप दोबारा भी ये पंप लगा सकेंगे। तो इस तरीके से आपने इसका जो पानी है वो ऊपर लेकर आना है। आप 1-2 मिनट इस तरीके से करें तो इसका जो पानी है ये पैप के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर पंप लगाकर उसके अंदर भी पानी डालना है। तो उसके बाद आप इसको चलाएं। तो आप देख सकते हैं इसका जो पानी है ये बाहर आ गया है। अब हम इसके ऊपर पंप को लगाएंगे, एक बार चेक करेंगे। तो उसके बाद हमने टैंकी के साथ कनेक्शन करना है, वो भी आपने देखना है हम किस तरीके से करते हैं। जब हम इसका कनेक्शन टैंकी के साथ करेंगे उसके बाद इसका जो टैंकी स्विच है वो भी काम करेगा। ये ऑटोमेटिक काम करेगा। जब आप टूटी चलाएंगे तो ये चल जाएगा। उसके बाद जब आप टूटी बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो बहुत से दोस्त पूछते हैं कि जब हमने पंप के ऊपर ये डीसी पंप लगाया है तो वो पानी कम देता है। भाई जब आप इसको टैंकी के साथ कनेक्ट करेंगे उसके बाद ही इसका प्रेशर बनेगा। बेशक आप इसको टैंकी के ऊपर लगाएं या फिर आप इसको पंप के ऊपर लगाएं डीसी पंप को। तो जब आप
पंप के ऊपर इस डीसी पंप को लगाएंगे, उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे टैंकी के साथ, तो उसके बाद इसका जो प्रेशर है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा सवाल है, बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि जो हमारा लेवल है पानी का वो ज़्यादा है, तो किस लेवल पर ये काम करेगा। तो भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 फीट तक पानी हो तो ये काम करेगा। अगर आपका 50 फीट या 60 फीट पानी का लेवल है तो फिर ये काम नहीं करेगा। अगर आपका पानी का लेवल 3 फीट से कम होगा तो फिर ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। बेशक आप इसको पंप के ऊपर लगाएं या फिर आप इसको बोर के ऊपर लगाएं, तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर ये काम बहुत मुश्किल करेगा। तो ये बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं, मैंने आपको इसलिए बताया। आपका बोर बेशक 300 फीट हो, 400 फीट हो, 500 फीट हो, फिर भी ये काम करेगा, लेकिन बस आपका जो पानी का लेवल है ये 3 फीट से कम होना चाहिए। तो जो पैप हमने इंची का इंजेक्टर वाल के अंदर लगाया था, वही पैप हमने बाहर निकाल कर इसके ऊपर 1 इंची की सागट लगाकर इसके ऊपर हमने पंप लगा दिया है। तो आपने देख लिया है कितना इसका आसान तरीका है। अब हम इस पंप के अंदर पानी डालेंगे, उसके बाद हम इसको एक बार चलाकर चेक करेंगे, तो उसके बाद हम इसको टैंकी के साथ इसका कनेक्शन करेंगे। उसका भी बिल्कुल आसान तरीका है, वो भी आप लाजमी देखें। वही तो खैर पानी का तो आप इस पंप को सप्लाई से भी चला सकते हैं, उसके बाद सोलर प्लेट से भी चला सकते हैं, उसके बाद आप इसको बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। तो आपने जो आपकी सोलर प्लेट है तकरीबन 150 वाट से लेकर 280 वाट तक होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप इसको लगाएंगे तो आपका डीसी पंप ख़राब हो जाएगा। आप इसको 580 वाट या फिर 380 वाट की प्लेट ना लगाएं। सप्लाई भी आती है, तो हमारे पास ये सप्लाई है, हम इसको सप्लाई लगाएंगे। ये चाइना की सप्लाई है, ये आपको 1200 रुपये की मिल जाएगी। तो आप ये भी इसको लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आप जब भी सप्लाई लेनी हो आपने, तो आप कंप्यूटर वाली सप्लाई लें, वो तकरीबन 25 रुपये की मिलती है, तो वो बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप कॉल ना किया करें, आप वॉइस मैसेज किया करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका फ़ौरन जवाब दूंगा। तो मैंने इतनी मुश्किल से ये आपके लिए वीडियो बनाई है, तो मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। आप खुद देख सकते हैं इसका कितना अच्छा प्रेशर है पानी का। बस हमने जो काम किया है, इसका जो इंजेक्टर वाल है उसके अंदर जो छोटा सा पैप था वो हमने बाहर निकाला है। उसके बाद हमने इसका जो बोर है वो सिंगल किया है। तो इसके जो ऊपर एल्बो लगा है, ये इसका जो स्ट्राक है ये बहुत ही छोटा है, इसलिए ये पानी आपको कम लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा पानी है। तो अब हम इसको टैंकी के साथ कनेक्ट करेंगे। आपने किस तरीके से इसको टैंकी के साथ लगाना है। जब हम इसको टैंकी के साथ लगाएंगे इसका प्रेशर डबल हो जाएगा। मैं आपको बाद में भी चला कर दिखाऊँगा, क्योंकि जो टैंकी है इसका काम यही होता है कि इसका जो प्रेशर है ये ज़्यादा करती है। तो अगर आप बिजली वाला पंप भी लगाएं, उसके साथ भी आप टैंकी ना लगाएं तो उसका भी इससे कम प्रेशर होगा। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रेशर है। अब हम टैंकी के साथ इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने एक एल्बो बुश लेकर इसके ऊपर जो ये पैप लगा था लोहे का, इसका साइज़ है अद्दी का, तो इसके ऊपर हमने एल्बो बुश लगा लिया है। अब हमने इसको पंप के साथ लगाना है। बुश पंप के ऊपर जो पैप निपल लगी थी अद्दी की, उसके ऊपर लगा दिया है। अब हमने टैंकी के साथ एक सागट बुश लगाना है 5 बाई पौनी का। कितने डंग हुए ने मैंने ये वीडियो बना चाड़ी हूँ कहने वीडियो मशहूर पे करना है। टेप फाटे ना कितना नहीं होगा। हाँ टेपा में मुका दूँ कल
कितने आ गया पंप लाना डेज हाँ कितने आ गया था अरे तो नहीं आके चल आ गया वो भैया सागर पर आते हो करें मशहूर से बताया कांठे में आ क्या कैसे होने तू मेरा देखो तो ये अब हमने सागर बोश टैंकी के ऊपर लगा दिया है। 5 बाई पौनी का इसका साइज है। तो जो एल्बो है इसका साइज है 5 बाई आधी का, और जो सागर बोश है इसका साइज है 5 बाई पौनी का। तो अब हमने इसके साथ बस एक और चीज़ लगानी है, उसका नाम है यूनियन। तो वो आप लाजमी लगाएं, अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो आपका जब पंप ख़राब होगा आप इसको उतार नहीं सकते। तो अगर आप इसको यूनियन लगाएंगे तो जब भी आपका पंप ख़राब होगा या फिर आपने इसको उतारना होगा तो आप यूनियन को खोलकर इस पंप को बिल्कुल आसानी के साथ उतार सकते हैं। तो अब हम इसको यूनियन लगाकर उसके बाद हम आपको चला कर दिखाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने टैंकी स्विच के अंदर इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो हमने इसको यूनियन लगा लिया है। उसके बाद हम इसको अब एक और जोड़ लगा कर उसके बाद चलाएंगे। तो आपने भी इस तरीके से डीसी पंप लगाना है। इंशाल्लाह इस तरीके से आप पंप लगाएंगे तो आपका डीसी पंप बहुत अच्छा काम करेगा। आप देख सकते हैं हमारा ये मुकम्मल पंप लग गया है। तो आपने भी इस तरीके से डीसी पंप लगाना है। उसके बाद आपने इसके जो कनेक्शन करने हैं वो भी इस तरीके से करने हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी सप्लाई है उसकी 2 तारें हमने पंप के साथ लगाकर, जो सप्लाई है इसकी 2 मेन तारें हमने टैंकी स्विच के अंदर लगा दी है। उसके बाद हमने एक मेन तार लगाकर उसको भी टैंकी स्विच के अंदर लगा दिया है। तो आपने भी इस तरीके से टैंकी स्विच के कनेक्शन करने हैं। जैसे आप पहले जो बिजली वाला पंप होता है उसके कनेक्शन करते हैं, इस तरीके से आपने इसके भी कनेक्शन करने हैं। तो अब हम टोटी को चलाएंगे। आप देख सकते हैं कितना ही इसका प्रेशर है। तो बहुत ही अच्छा इस पंप का प्रेशर है। इस पंप का टैंकी स्विच भी काम कर रहा है। तो हमने इस पैम्प को आगे से दबाया है, इसका पैम्प भी टोटी से उतर गया है। तो इसका इतना अच्छा प्रेशर है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।